इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो चाइना को सरपास कर चुका है। खबर आप तक पहुंची होगी कि इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की। अभी इन्वेस्को ग्लोबल की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट करार पाया गया है और चाइना को बीट कर चुका है। अभी देखे ना, चाइना के बाद दे कंसिडर्ड इंडिया एज अ मार्केट और हमने अपने आप को उधर ही रखा हुआ, मजबूर, मस्कीन और गरीब। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो चीन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। इंडिया बना नंबर 1, चाइना को धूल चटा, ग्लोबल रिपोर्ट देख पाकिस्तान शॉक्ड। तो चलिए इंडिया इस समय किस चीज़ में लीड कर रहा है, इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हनान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ये बोला है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। उन्होंने कहा कि इंडिया में लगाया गया एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। क्या कहेंगे जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद इतने बड़े दावे कर रहा है। 1947 में एक कंट्री जिसने हमारे साथ ही सफर का आगाज किया, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री बन चुका है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। दो कंट्रीज जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं वो है इंडिया और चाइना। लेकिन वो कौन सा पॉइंट आता है कि जहां पर चाइना पीछे रह जाता है? फिर ये पाकिस्तानी जो कहते हैं ना कि भारत इसलिए तरक्की कर रहा है कि भारत में पॉलिसीज अच्छी हैं। बात पॉलिसीज की नहीं है, भारत में लोग भी अच्छे हैं। पॉलिसीज ये कागज है सर, ये पॉलिसी बन जाएगी सर। इसमें क्या है, पॉलिसी बनाने से कोई देश तरक्की नहीं करता, कोई मुल्क तरक्की नहीं करता सर। लोगों की नीयत ठीक होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया में मची हलचल इन्वेस्को ग्लोबल की नई रिपोर्ट देख करके, क्योंकि अब इंडिया ने मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन गया है फॉर सोवरेन इन्वेस्टमेंट। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की अब तमाम रिपोर्ट्स, फिगर और फैक्ट्स ये साफ साफ बता रही हैं कि इंडिया लगभग हर सेक्टर में दुनिया के टॉप 10 में पहुंच चुका है। जहां पे कई जगहों पे इंडिया ने नंबर 1 पोजीशन की बना रखी है और जहां पे नहीं है वहां पे धीरे धीरे इंडिया का प्रोग्रेस हो रहा है। और यही वजह है कि अभी हर ओर इंडिया का नाम गूंज रहा है, और खास तौर से इन्वेस्टमेंट के मामले में, जहां पे दुनिया के हर टॉप कंपनीज इंडिया में मौजूद हैं और नहीं है तो इंडिया के अंदर आने की कोशिश में लगी हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें, और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये एक बहुत अच्छी खबर भारत के लिए। कहा जाता है कि 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी। ये बात क्यों कही जा रही है? एक खास पॉइंट वो आता है कि जहां पर दो कंट्रीज जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं वो है इंडिया और चाइना। लेकिन वो कौन सा पॉइंट आता है कि जहां पर चाइना पीछे रह जाता है? ये रिपोर्ट्स कहां पर आ रही है? न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर पब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज और ये इस तरह के सर्वे कर रही हैं कि कौन बनेगा इस सेंचुरी का, इस सदी का बादशाह। तो क्या ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है? इसके ऊपर थोड़ी सी जब हम नजर डालते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से एडवांटेजेस हैं इंडिया के पास जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो चाइना को सरपास कर चुका है अपनी पॉपुलेशन में। आबादी के लिहाज से इंडिया सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, और एक ऐसा कंट्री के जिसकी एजुकेशन IIT से लेकर और दूसरे इदारे, उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है और दुनिया में खपत हो रही हो। इंडिया की IIT और दूसरे जो उनकी यूथ है वो जब किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो उनको डिमांड किया जाता है। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कौन रूल कर रहा है? भारत की यूथ। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज के CEOs कौन हैं? और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन कंपनीज में उनसे नीचे भी काम करने वालों की बड़ी तादाद भारतीय नौजवानों की है। अच्छा, सिर्फ टेक कंपनीज तक बात नहीं रही, ये बात तो पहुंच चुकी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन DC तक। जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर, उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नजर आ रहे हैं। ऋषि सोनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हारिस तक। अभी तो आपको शायद आपको मालूम हो कि क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट भी इंडिया
का कोई बन सकता है। इसकी वजह यह है कि जब आप देखते हैं कि 2024 के इलेक्शन की रेस में कंटेस्टेंट्स कौन है, तो उसमें इंडिया का एक नाम सामने आता है और वो है विवेक रामास्वामी। G7, G20 की प्रेसिडेंसी, क्वाड, SCO, वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया शामिल ना हो, बल्कि इंडिया की चलती है, उसकी बात मानी जाती है। तो ये तमाम वो लॉजिक्स और रीजंस हैं जिसकी बिना पर ये कहा जा रहा है कि ये सदी और ये सेंचुरी जो है वो इंडिया की है। खबर आप तक पहुंची होगी कि इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो इसका तो 110% गारंटी है कि आपको पे बैक मिलेगा। वहाँ पे जितने कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनको गारंटी होती है एक चीज़ की कि यार अगर हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो हमारा लॉस नहीं होगा, हम ब्रेक इवन तक चले जाएंगे। हनान, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ये बोला है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। उन्होंने कहा कि इंडिया में लगाया गया एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। क्या कहेंगे जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद इतने बड़े दावे कर रहा है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस और कितना बिल्ड होगा इससे। देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अपनी कौम के ऊपर, क्योंकि पिछले 2 गवर्नमेंट्स उसी की आ रही हैं और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, इसलिए वो दावे के साथ कहता है कि यार अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा होगा। अदर देन दैट पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ की तो आप इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ें, यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, यहाँ की कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। अब आप देखें कि चाइना में जितने बड़े इन्वेस्टर थे, जितनी बड़ी कंपनी थी, वो चाइना को छोड़कर सारी इंडिया में शिफ्ट होगी। रिसेंटली बात है, इलॉन मस्क ने टेस्ला जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, उसके साथ साथ आप देखें एप्पल स्टोर जो है वो इंडिया में खुले हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी अचीवमेंट इंडिया की कोई हो ही नहीं सकती। और जितना इन्वेस्टर इंडिया में जा रहा है उतना इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग रहा है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितनी फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में किसी सूरत भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं, और इंडिया उतना ही भाग कर हर इन्वेस्टर जा रहा है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको फेवरेबल पॉलिसीज मिल रही हैं। इंडस्ट्री को मैटर करती है पोर्ट्स, क्योंकि इंडिया के पास अपनी पोर्ट भी है, चाइना के पास पोर्ट नहीं लगती। उनको अगर जाना पड़ता था हांगकांग के जरिए, बहुत लंबा उनको चक्कर पड़ता है उस साइड से। इसलिए जाहिर बात है हर कंपनी, हर इंडस्ट्री जो से अपना फायदा सोचती है, तो उन्होंने इसलिए इंडिया चूज किया, क्योंकि यार एक तो वहाँ पे मैन पावर बहुत ज्यादा है। खुदी से इंडियन पॉपुलेशन इतना मुतमिन है कि उसने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने चेंज कर दिया, डेवलपमेंट आई है, उसने रोड्स बनाए हैं, उसने हेल्थ सेक्टर पे काम उसने किया है। तो फिर मोदी जो बात करता, मोदी के साथ आवाम इंडिया की क्यों ना खड़ी हो। अभी इन्वेस्को ग्लोबल की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट करार पाया गया है और चाइना को बीट कर चुका है। 1947 में एक कंट्री जिसने हमारे साथ ही सफर का आगाज किया, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री बन चुका है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाइना को काट चुका है। मुझे बताएं, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो पाकिस्तान में उस तरीके से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती नजर आ रही जैसे दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई इधर आगे वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और जो पहले कंपनी इधर काम कर रही हैं, जहाँ के हालात देखे वो सब भाग रहे हैं। खबर के मुताबिक मैकडोनल्ड्स यहाँ से जाता नजर आ रहा है, अमेज़न तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचो कि ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और भारत को कह सकते हैं कि ये एक अचीवमेंट हासिल किया है कि जो भारत की जो इस समय रैंकिंग है विश्व में कि जिस देश में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है और बेहतर है, अगर आप वहाँ पे करेंगे तो उन कंपनियों को बेहतर रिटर्न्स मिलेगा। यानी इन्वेस्टमेंट के मामले से देखा जाए तो भारत इसमें विश्व में नंबर 1 पे पहुँच गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब ये जैसे ही न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में, ये हर देश में सुनी गई तो पाकिस्तानियों को जाहिर सी बात है शौक लग गया है। चाइना को तो शौक लगेगा ही लगेगा क्योंकि वो दूसरे नंबर पे फिसल के चला गया है, लेकिन बात करें पाकिस्तान की तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया ने ऐसा क्यों कर दिया है। अच्छा, जो एक मोहतरमा थी वो कुछ तर्क दे रही थी इसमें कि जो इसमें इंडिया की पॉपुलेशन है वो नंबर 1 हो गई है, जो जो भारत की एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, जो यहाँ की पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी है। तो इनका ये जो तर्क था वो मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने आज तर्क सही दिए थे। और दूसरा वो बोल रही हैं कि इंडिया के जितने भी यूथ हैं और जितने भी वहाँ के क्रीम लोग हैं वो पूरे वर्ल्ड के हर क्षेत्र में फैले हुए हैं और वहाँ पे रूल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया कि जो इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के हैं, अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं,
ठीक, कमला हैरिस वो भी भारतीय मूल से हैं और आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में वहाँ का एक जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वो भी एक भारतीय मूल के हो सकते हैं। तो अब इस तरह से जो भी भारत की तरक्की है यहाँ का ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक सेक्टर में या कोई एक क्षेत्र है जहाँ पे काम हो रहा है। भारत के हर सेक्टर में हर एरिए पे हर जगह काम हो रहा है और इसका एग्जाम्पल हमें सक्सेस के रूप में मिलता है जब भारत एक हर हफ्ते या मान करो महीने में 2-3 या बड़े अचीवमेंट हासिल करता है। बाकी आप इन पाकिस्तानियों को जब ऐसे ये इनको देखते हैं जब आप, तो आपको कैसा लगता है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।